जल्दी जल्दी चलेंगे। 16 Acts 16 verse 16। जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैबदान रूह थी। कैन यू पुट हिंदी ऑल्सो प्लीज? नो, वी हैव लॉट ऑफ, पुट हिंदी एंड उर्दू। ये है पौलुस और साइलस का किस्सा। पौलुस और साइलस को खुदा ने एक विजन दिया। प्लीज मेरी तरफ देखें। खुदा ने एक रोया दिखाई और रोया में खुदा ने उन्हें बोला एक जगह है मैसिडोनिया, वहां पे जाओ, वहां पे खुदा के कलाम की जरूरत है, वहां पे जाके प्रचार करो। ये लोग देर नहीं करी, फौरन सेकंडों में, वो बेटों की तरह नहीं कि हाँ बोल के ना बोला, ना बोल के हाँ बोला, इमीडिएटली ये दोनों ने सारा सामान उठाया और मैसिडोनिया की तरफ चले गए। मैसिडोनिया का एक शहर है, उसका नाम है फिलिपी। जब वो वहां पे पहुंचे तो वहां पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि खुदा ने हमें विजन दिया है, खुदा ने हमें रोया दिखाई है, तो यहाँ पे लोग हमें कबूल करेंगे, लोग हमारी जितनी भी हम मनादी कर रहे हैं, जितना भी हम कलाम सुना रहे हैं, वचन सुना रहे हैं, सब हमें कबूल करेंगे। एक शख्स ने वहां पे कबूल नहीं किया। तो बाज दफा खुदा के काम इस तरह से नजर आते हैं जो हमारी समझ में नहीं आते। हमें लगता है कि बड़े अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, बड़ा अच्छा सब कुछ होने वाला है, लेकिन रिजल्ट उस तरह से नहीं होता जिस तरह से हम सोच रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं। सिर्फ एक औरत कन्वर्ट हुई, उसके साथ फिर 2-3 औरतें और कन्वर्ट हुई, और बाकी पूरे शहर ने इनकी खुशखबरी को रिजेक्ट कर दिया। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था ये क्या पैगाम लेके आए। तो जब ये मायूस थे, उस टाइम पे एक लड़की इनको मिली है। जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ, हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैबदान रूह थी। वो गैब गोई से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। नेक्स्ट। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रहे। आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ। फिर कर उसने उस रूह से कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, इसमें से निकल जा। और वो उसी घड़ी निकल गई। मुझे बताइए, ये जो बदरू इस लड़की में थी, ये क्या बोल रही थी? किसी ने नोटिस किया? बताइए क्या बोल रही थी? ये पौलुस रसूल और साइलस कौन है? खुदा ताला के बंदे हैं। कोई गलत बात है इसमें? सही बात बोल रही है बिल्कुल। अब मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि बाज बदरुएं इतनी चालाक होती हैं, जब वो मुंह खोलती हैं या कंट्रोल करती हैं और लोगों के जरिए जब वो बात करती हैं, बहुत मुश्किल होता है समझना कि वो पीछे बदरू काम कर रही है या खुदा का रूह काम कर रहा है। दिखने में साफ लग रहा है कि शायद होली स्पिरिट पीछे काम कर रहा है, खुदा का रूह काम कर रहा है, और रूह के ताबे होके वो बोल रही है कि इनकी सुनो, ये लोग खुदा के लोग हैं, इनकी सुनो सुनो सुनो। लेकिन पौलुस को समझ में आ गया कि ये होली स्पिरिट नहीं है, बल्कि कौन है? दुष्ट आत्मा है, ये गंदी बदरू है। और पौलुस ने उसे हुक्म दिया कि मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं कि इसमें से निकल जा। और उसी घड़ी वो निकल गई। अभी सुने आगे सीन क्या हो रहा है। नेक्स्ट। जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक पर खींच के ले गए और इन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर, ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं। नेक्स्ट। और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना, अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं है। नेक्स्ट। और आम लोग भी मुत्तफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए। फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले, बैंत लगाने का हुक्म दिया। नेक्स्ट। और बहुत से बैंत लगवाकर इन्हें कैद खाने में डालकर दरोगा को ताकीद करी कि बड़ी होशियारी से इनकी निगहबानी करें। सुने मैं क्या बोल रहा हूं। ये लोग खुदा का पैगाम लेके आए हैं, सच का पैगाम, हक का पैगाम, सच का पैगाम लेके आए हैं। शहर वाले सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिर में इन्होंने ये किया कि एक लड़की जो जकड़ी हुई थी कई सालों से एक दुष्ट आत्मा में, इन्होंने क्या किया, उस लड़की को आजाद कर दिया। अब लड़की को जैसे ही डिलीवरेंस मिली है, ये लोग खुद कैद में चले गए।
ये आए थे वहां पे आजाद करने के लिए, लेकिन ये उल्टा खुद कैद में चले गए। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये जो लड़की है ये अपने मालिकों के लिए काम करती थी। उसको जब आजादी मिली है, उसको जब रिहाई मिली है, तो मालिक इस बात से खुश नहीं हुए, क्योंकि उनके पैसा कमाने की मशीन थी वो उनकी रुक गई, और उन्होंने झूठी बातें करके कि ये लोग हमारे शहर में आए हैं, उल्टी सीधी तालीमें दे रहे हैं, उल्टी सीधी चीजें रस्में बता रहे हैं जो करना रवा नहीं है, और जितने जितने वो झूठ बोल रहे थे उतने उतने उस शहर के लोगों ने वो झूठ को सच मानना शुरू कर दिया। सच को झूठ मान रहे थे, सच को रिसीव नहीं कर रहे थे। जब पौलुस सच बोल रहा था कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब झूठ बोला गया पूरा शहर उनके ऊपर चढ़ दौड़ा, और पूरे शहर ने फिर ये फौजों तक चला गया मामला, और फिर इनको खूब पिटाई हुई है, इनको बेंत लगी है, इनकी पिटाई हुई है, और इनको किधर डाल दिया गया है? इनको कैद में डाल दिया गया है। अब सुने नेक्स्ट। और ऐसी रस्में बता नेक्स्ट और ऐसा हुक्म पाकर इन्हें अंदर की कैद में डाल दिया और इनके पांव काट में ठोक दिए। आप कभी सोच सकते हैं कि इस तरह की पोजीशन में कोई बैठ सकता है? कोई अच्छा लचकदार सा लड़का कोई आ जाए मेरे सामने, जिसका पेट ना हो, पतला दुबला, आ जाओ हारून आ जाओ। ये देखें, यहां पे बैठो, आप टांगे सीधी करो, बस 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 बैठे बैठो बैठो बैठो। अब ये हाथ से यहां पे हाथ छुओ। ये ऐसी काट है, सुने ध्यान से देख लें, ऐसी काट है जिसमें पैर भी फंसे हुए हैं और हाथ भी फंसा हुआ है। और इस हालात में पौलुस और साइलस को इस तरह बांधा हुआ है। कितनी देर आप ऐसे रह सकते हैं? 10 मिनट के बाद ये कमर में से ना एक आवाजें आना शुरू हो जाएंगी, और इस तकलीफ में ये लोग बैठे हुए थे। जोरदार तालियां हारून के लिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस तरह की हालत में उसे रखा हुआ था, प्रेज द लॉर्ड। चले मैं पहले पूरा पढ़वा लूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। आधी रात के करीब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे थे, खुदा की हम्द के गीत गा। चले मैं ऐसे ही रुकता हूं, यहीं से शुरू करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। तो आपने देखा इनके साथ क्या हुआ, इनको पकड़ के कैदखाने में डाल दिया और काट में इनके पैर और हाथ ठोक दिए गए। और उस हालत में मैं समझता हूं बहुत मुश्किल है 10 मिनट के बाद जो पेन शुरू हो जाए वो बड़ी ही नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन उस हालत में ये लोग वहां पे क्या कर रहे हैं? ये लोग वर्शिप कर रहे हैं। ये लोग वहां पे ये गीत नहीं गा रहे। सुने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लोग ये नहीं बोल रहे दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने खुदा। बाइबल में लिखा है, अगर उर्दू इंग्लिश में हो तो लिखा है हम्द के गीत गा रहे हैं। इसके हुक्म पाकर अंदर कैद खाने में उनके ठोक दिए। वाई यू गो बैक? नेक्स्ट। आधी रात के करीब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे थे। खुदा की हम्द के गीत कौन से होते हैं? शुक्रगुजारी के गीत, खुशी के गीत। क्या आप सोच सकते हैं ऐसी कंडीशन में कोई शुक्रगुजारी के गीत गा सकता है? ऐसी कंडीशन में तो पहले गीत गाना ही मुश्किल है, और गीत निकलेगा भी तो बड़ा अंदर से कोई तड़पा हुआ गीत निकलेगा, दुखों से भरा हुआ कि तूने मुझे किस हाल में पहुंचा दिया और क्या हो गया मेरा हाल। नहीं, बाइबल बता रही है वो हम्द के गीत गा रहे हैं, वो हम्दो सना कर रहे हैं। हालेलुया। आज मैं यहां पे ये नहीं पूछूंगा कि आप में से कौन कितने लोग कैद में जा चुके हैं इस मुल्क में, क्योंकि इस मुल्क में अक्सर शरीफ लोगों को भी जेल में डाल दिया जाता है। आपका कोई जुर्म नहीं होता, लेकिन आपका वीजा एक्सपायर हो गया है, पुलिस ने पकड़ लिया, आपको जेल में डाल देगा। तो जरूरी नहीं है जितने लोग जेल में या कैद खाने में रहे वो सारे के सारे क्रिमिनल है। हाँ, क्रिमिनल इस सेंस में है कि हमारा वीजा नहीं था, वीजा नहीं लगा, टाइम पे डॉक्यूमेंट नहीं हुए या टाइम पे पैसे नहीं लगे, इस वजह से पकड़े गए, इस वजह से। तो मैं आज आपसे ये वाली जेल की, ऐसी कैद की बात नहीं कर रहा कि कोई जेल में गया है या नहीं गया है, हो सकता है कोई हवा खा के आया हो। मैं आज आपसे एक दूसरी जेल की बात कर रहा हूं, और उसमें यहां से लेके पीछे तक
और इस कोने से लेके उस कोने तक हर एक शख्स उस कैद में गया है। और वो कैद कौन सी है जिसकी मैं आज बात कर रहा हूं? देखें, इस कैद में आप गए हो या नहीं गए हो, लेकिन एक ऐसी कैद है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं जरूरी जिंदगी के किसी फेज में हम उसमें कैद हो जाते हैं। और वो कैद कौन सी है? वो एक ख्याल है, वो एक सोच है जो आपको मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लेती है। एक ख्याल है, एक सोच है, एक फिक्र है जो आपके दिमाग को, आपके दिल को ऐसा लगता है आप उसमें से बाहर निकल ही नहीं रहे। आप सुबह उठेंगे उसी सोच के साथ उठेंगे, आप काम कर रहे होंगे उसी सोच की कैद में होंगे, आप दोपहर में काम कर रहे होंगे वही सोच की कैद में होंगे, आप दुआ कर रहे होंगे वही सोच पीछे आपको कंट्रोल कर रही होगी, आप रात को सो रहे होंगे वही सोच आपको कंट्रोल कर रही होगी। आप उस सोच की कैद में, एक फिक्र की कैद में हम सब किसी ना किसी जिंदगी के स्टेज पे कैद हो जाते हैं। और मैं समझता हूं ऐसा कोई नहीं है यहां पे जो इस तरह की फेज से नहीं गुजरा है। जिसकी बेटियां जवान हैं उसके जहन में हमेशा यही फिक्र होती है, एक ही सोच, इसके अलावा कोई सोच नहीं होगी कि मेरे बच्चों की शादी कब होगी, मेरी बेटियों की शादी कब होगी, रिश्ते कब आएंगे। जिसका वीजा नहीं है उसके जहन में एक ही फेज, एक ही सोच होगी कि मेरा वीजा नहीं है, कब लगेगा। पाकिस्तानी बहुत सारे यहां पे बैठे हैं जिनके वीजे नहीं लग रहे हैं। मुझे बताइए मैं अगर गलत बोल रहा हूं, क्या आप सुबह उठते हैं इसी सोच के साथ नहीं बैठते हैं कि यार ये इतना फाइन चढ़ा हुआ है, ये इतना मेरे पर ये चीज पड़ी हुई है, मैं ये कभी मैं इसमें से निकल सकूंगा या नहीं निकल सकूंगा। हो सकता है आपके औलाद नहीं है, आपके जहन में और कोई सोच नहीं चल रही है, सिर्फ एक ही सोच चल रही है कि मेरी औलाद होगी नहीं होगी, मेरी शादी होगी या नहीं होगी, मेरे घर की फाइनेंशियल हालात ठीक होंगे नहीं होंगे। ये मैं आज आप लोगों को इसलिए कलाम सुना रहा हूं कि मैं इस फीलिंग में से गुजर रहा हूं। 2 महीने के बाद मेरी अपनी बेटी की शादी है, तो इस तरह की कैद जो है ना, ये मेरे ऊपर अटैक करना चाहती हैं। मैं इसलिए आपके साथ शेयर करता हूं ये चीजों को कि जो आपको मैं सुना रहा हूं ना, मैं उसमें से गुजर रहा हूं, मैं उसको फील कर रहा हूं। तो ऐसा जिंदगी में फेज आता है जब हम एक ऐसी कैद में चले जाते हैं, एक ऐसे ख्यालों की कैद में चले जाते हैं जिस कैद से हम निकल नहीं पाते हैं। सुबह शाम इसी कोठरी में होते हैं, सुबह शाम इसी सेल के अंदर होते हैं और कुछ और समझ में नहीं आ रहा होता। आपके पास दुनिया की चीजें रख दी जाएं, दुनिया की और चीजें रख दी जाएं, लेकिन वो चीज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सैमुअल का बाप उसकी मां को सब कुछ देता था। दूसरी जो बीवी थी उसके पास, दूसरी बीवी ने उसे औलादें दी थी। सैमुअल की मां ने कोई औलाद नहीं दी थी, लेकिन वो उस बीवी को सबसे ज्यादा देता था, उसको सारा हिस्सा उसका ज्यादा था, हर चीज में उसको एक्स्ट्रा नवाजता था, सब कुछ था। लेकिन उसको, औरत को और कुछ नहीं चाहिए था। उसे ये प्यार मोहब्बत, ये सारी चीजें, ये सारे फेवर नहीं चाहिए थे। उसे एक ही चीज उसके दिमाग में थी, औलाद नहीं। कितने लोग समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? क्या आप इससे एग्री हैं कि कोई ऐसा सोच होती है? हमारे पास इस चर्च में, अभी नहीं, कोविड से पहले हमारे पास एक लड़का था, नाम नहीं ले रहा, उसके कहीं से किसी ने बोल दिया कि उसका बीवी का पीछे अफेयर चल रहा है। सुबह शाम उसके और कोई काम नहीं था, सिर्फ एक ही चीज सर पे आके ठहर गई थी कि मेरे बीवी का किसी से अफेयर चल रहा है। और एक टाइम आया, उसने जॉब छोड़ी, जॉब रिजाइन किया और वो चला गया। उल्टा भी हो सकता है, बीवी को शक हो सकता है कि हस्बैंड किसी और के साथ इन्वॉल्व है। तो हर किस्म की सोचें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे कैद खाने वाली सोचें होती हैं जो हमें कवर कर लेती हैं, जो हमें कंट्रोल कर लेती हैं, और उसमें से हम चाहते हुए निकल नहीं सकते हैं। डिलीवरी होने वाली है, कहां से होगा सब कुछ? अब उठते बैठते सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि कहां से होगा सब कुछ। बच्चों की फीस देने वाली है, कहां से होगा सब कुछ।
घर का रेंट देने वाला है, कहां से होगा सब कुछ? माँ बाप का वीजा या बच्चों का वीजा लगाना है, कहां से होगा सब कुछ? कोई चीज आपको आसपास नजर नहीं आ रही है कि कोई सोर्स तो हो कि मैं किस पे भरोसा करूं कि यहां से हवा, ठंडी हवा आ रही है कि मेरा काम हो जाएगा। नहीं, कैद खाना बिल्कुल कैद खाना होता है। ये अंदर के सेल में थे, बिल्कुल उस कैद की तरह जहां पे कोई हवा, कोई रोशनी नहीं आ रही थी। रोशनी क्या है? होप है। कोई होप नहीं थी। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे ना, हम पढ़ेंगे आगे। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुने जो मैं बोल रहा हूं। ये खाली अकेले कैद नहीं है। ये दो बंदे, ये एक पूरी जेल है, और जेल में छोटे छोटे बैरक्स या कमरे बने हुए हैं, और उन कमरों में क्या है कि लोग सारे कैद हैं। हालेलुया। अब मुझे बताएं कि इस जेल में मान लें इन दो के अलावा 48 लोग और हैं, तो टोटल 50 लोग इस वक्त जेल में कैद हैं। सबकी एक ही जैसी हालत है, राइट? सब कैद में, सबकी एक ही जैसी हालत है। स्टीफन भाई बताइए, सबकी एक ही जैसी हालत है? सब एक ही जैसी एनवायरनमेंट में चल रहे हैं, सब कैद में, सबके ऊपर सब बंद कोठरी है, सबकी सिचुएशन, किसी की कोई सिचुएशन डिफरेंट नहीं है, सब एग्जैक्टली एक ही जैसे। हालेलुया। अब मैं जो आपको बता रहा हूं ना, सुने। हो सकता है और भी लोग काट में फंसे हुए हों, और भी लोग तकलीफों में वहां पे बैठे हों, और भी लोग मुख्तलिफ किस्म की सजाओं में से गुजर रहे हो। हालेलुया। आप जितने लोग हैं ना, अब मैं जो आ रहा हूं मेन चीज पे, काशिफ के साथ अगर कोई इशू है ना, तो ऐसा नहीं है कि काशिफ के साथ अगर कोई इशू है तो दुनिया का सबसे यूनिक इशू काशिफ के पास है। इस चर्च में 8-10 ऐसे मिलेंगे कि जिन तकलीफों से काशिफ गुजर रहा है, सेम उन तकलीफों से वो शख्स भी गुजर रहा है। भाई अनिल के साथ अगर कोई इशू है, तो ऐसा नहीं है अनिल भाई के पास कोई यूनिक इशू है, दुनिया का, सातवें दुनिया का कोई इशू आ गया। नहीं, उनके पास जो इशू है, हो सकता है 4 या 6 लोग ऐसे ही सेम इशू के उनको मिल जाए। जैकी के साथ जो इशू है, हो सकता है इस चर्च में 5 लोग ऐसे हों जो सेम जैकी जैसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, राइट? ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हम डिफरेंट हैं, हमारी सिचुएशन, हमारे हालात डिफरेंट हैं। हम डिफरेंट हैं। मैं क्यों बता रहा हूं हम डिफरेंट हैं? आपको इधर से मैं प्रूफ करता हूं हम डिफरेंट क्यों हैं। अब सुने, सबके हालात इस जेल कोठरी में एक जैसे हैं, सब एक ही जैसी सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, लेकिन एक कमरा ऐसा है जहां से हम दो सना की आवाजें आ रही हैं। सिर्फ एक कमरा ऐसा है जिसमें से हम दो सना की आवाजें आ रही हैं। हालेलुया। ये फर्क है हमारा और बाहर के लोगों का। आपकी जिंदगी में इशू है, प्रॉब्लम है, वही सेम इशू दूसरे के पास है। दूसरे का दम घुट रहा है, दूसरे की सांस रुक रही है, दूसरा सोच नहीं पा रहा है, और वो ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया जितनी है, ये मुझे और आपको देख रही है कि मेरे जैसी सिचुएशन में, जो मेरी सिचुएशन है उसमें काशिफ क्या कर रहा है, जो मेरी सिचुएशन है उसमें जैकी क्या बिहेव कर रही है। पता चल रहा है 2 लोग वहां पे वर्शिप कर रहे हैं, 2 लोग वहां पे वर्शिप कर रहे हैं। अरे इस हालत में तो चर्च भी नहीं आया जाता, इस हालत में तो कोई और चीज करने को दिल ही नहीं चाहता, घर से उठने को दिल नहीं चाहता, और ये लोग वर्शिप कर रहे हैं। किस मिट्टी के ये लोग बने हुए हैं? ये खुदा मेरे और आपसे चाहता है कि जब हम हालात की सिचुएशन में से गुजर रहे हो, किसी प्रॉब्लम में से गुजर रहे हो, हमारा बिहेवियर बाहर के लोगों की तरह ना हो, हमारा बिहेवियर ऐसा हो जैसे पौलुस और साइलस इस वक्त कर रहे हैं। हालेलुया। मुझ समेत यहां पे जितने लोग हैं, हर एक की जिंदगी में कोई ऐसा सोच है, कोई ऐसी फिक्र है जिसने उसको कैद करके रखा हुआ है। और आज मैं चाहता हूं, काश हमारे पास थोड़ा और टाइम होता, हम वर्शिप करवाते। इस वक्त वर्शिप की जरूरत है।
जब वर्शिप होती है, जब हम दो सना के गीत गाए जाते हैं, इसके बावजूद कि आपकी जिंदगी में रोना है, आपकी जिंदगी में तकलीफें हैं, और मुंह से हम शादियाने बजा रहे हैं, मुंह से हम हमद के गीत गा रहे हैं, तकलीफ के गीत नहीं गा रहे, फिर मैं बताता हूं फिर खुदा क्या काम करता है। फिर खुदा रोक नहीं सकता अपने आप को। देखिए नेक्स्ट क्या हुआ है। और आधी रात के करीब, गो बैक, और आधी रात के करीब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे थे, खुदा के हमद के गीत गा रहे थे, और कैदी सुन रहे थे। नेक्स्ट, कि यकायक बड़ा भौचाल आया। यकायक बड़ा भौचाल आया, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि अर्थक्वेक आया। छोटा मोटा नहीं, बड़ा अर्थक्वेक आया। यहां तक के कैद खाने की नींव हिल गई, और उस दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल गई। सुने, प्रॉब्लम 50 कैदियों के साथ एक जैसी है। 50 कैदियों की प्रॉब्लम एक जैसी है, एक जैसी समस्या से गुजर रहे हैं, लेकिन दो लोग हैं, वो कुछ डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं, वो वर्शिप कर रहे हैं, वो गीत गा रहे हैं। और जब वो गीत गा रहे हैं तो खुदा ने भौचाल भेजा, खुदा ने उस जगह पे जलजला डाला, और जलजला डाला तो खाली इनकी बेड़ियां नहीं खुली हैं, सबके दरवाजे, सबकी बेड़ियां खुल गई हैं। बोले एक सेकंड, बोलो एक सेकंड, जोर से बोलो एक सेकंड, ईमान से बोलो एक सेकंड। एक सेकंड लगता है खुदा को सिचुएशन बदलने में। ना परेशान हो, ना घबराएं, कुछ नहीं होने का है। वो कंट्रोल कर रहा है सारी चीजों को। आपकी जिंदगी की हर एक इंच पे, हर एक सेकंड पे उसका कंट्रोल है। उसकी मर्जी के बगैर एक चिड़िया नहीं गिरती, तो फिर तो आप उसके खून से खरीदे हुए लोग हैं, वो आपकी कैसे फिक्र नहीं करेगा। आप इस वक्त कितनी भी बेड़ियों में, कितने भी इश्यूज में फंसे हुए, किस कदर आप प्रॉब्लम में फंसे हुए, मैं आपको बता रहा हूं, एक सेकंड नहीं लगेगा, खुदा सब में से एक सेकंड में निकाल सकता है। ना सिर्फ आपको निकालेगा, आपके आसपास जितने हैं, सिर्फ आपके वसीले से वो उनको भी निकाल देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और इन सारी चीजों का हल क्या है? वर्शिप। वर्शिप। कितने लोग वाकई दिल से वर्शिप करना चाहते हैं? हमारे पास, मेरा मैसेज एक्चुअली खत्म नहीं हुआ, बहुत है मैसेज तो, लेकिन मेरा अंदर से स्पिरिट बोल रही है हमने वर्शिप करना। कितने लोग तैयार हैं? मैं आपको बता रहा हूं, जाएं सिस्टर, आप लोग जाएं, मैं अपना मैसेज ही खत्म कर रहा हूं। जाएं, आप लोग जाएं। जो बेस्ट इस वक्त खुदा आपको बोल रहा है ना, वो वर्शिप निकालें। ऐसी वर्शिप सिस्टर जी, रोने वाली नहीं, स्लो नहीं, ऐसी कि ये सब इस तरह खुशी मनाएं कि इनके सारे बड़े बड़े बंधन आज यहां पे टूटे। हालेलुया। ये मेरा और आपका खुदा है। ये मेरा और आपका खुदा है। वो आपके लिए भौचाल भेजता है। ये कौन सा बड़ा भौचाल है मुझे बताइए? कोई छत गिरी? नहीं गिरी। कोई दीवार गिरी? नहीं गिरी। तो कहां पे आया भौचाल? भौचाल सिर्फ दरवाजे टूटे हैं और बेड़ियां टूटी हैं, बाकी कुछ नहीं गिरा। क्यों खुदा बोल रहा है कि इतना बड़ा भौचाल आया है? इतना बड़ा भौचाल नहीं है। यह भौचाल एक कस्टमाइज भौचाल है। यह एक ऐसा ज़लज़ला है, यह एक ऐसा खुदा ने झटका दिया है जिसमें कोई दीवार नहीं गिरी, कोई छत उनके ऊपर नहीं गिरी। जेल की सारी नींव हिल गई, दरवाजे खुल गए, बेड़ियां खुल गई, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है। हालेलुया। खुदा इसी वर्शिप में आपको झटका देने वाला है। इसी वर्शिप में आपके बंधनों को एक जोर का झटका देने वाला है। आपके बंधन एक सेकंड में टूटेंगे। आप देखिएगा खुदा किस तरह आजाद करता है। जो दिल से वर्शिप करना चाहता है प्लीज आगे आ जाए। आज हम रिवायती वर्शिप नहीं करेंगे। जो दिल से करना चाहता है आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए प्लीज। आज वर्शिप करें, दिल और जान से वर्शिप करें। मत देखें, आंखें बंद करें और वर्शिप करें। मैं नहीं बोल रहा डांस करें, वर्शिप करें। उसके हमद और सना के गीत गाएं और बोले खुदावन तू कादिर है, तू कादिर मुतल्लिक है, तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है।
मेरे प्रॉब्लम हो सकता है आपको नहीं पता हो, आपके प्रॉब्लम मुझे नहीं पता हो, लेकिन ऐसे ही आके ढीले खड़े ना हो, बल्कि आप वर्शिप करें। हालेलुया। हालेलुया। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। मेरे शाफी खुदाया तेरी सना में गावा, मेरे शाफी खुदाया तेरी सना में गावा। मैं बागर दाऊद दे, यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। मेरे शाफी खुदाया तेरी सना में गावा,
आसमानी बाप, यीशु के नाम से खुदावंद मैं इस जगह पे डिक्लेयर करता हूँ, जितने लोग खुदावंद है बाप किसी भी किस्म की खुदावंद है बाप मेंटल प्रिजन में खुदावंद किसी भी किस्म के कोई फिक्र सोच जो उनको खुदावंद है बाप हमेशा कैद करके रखी हुई है, यीशु के नाम से खुदावंद हम डिक्लेयर करते हैं आज वो सारी दीवारें टूट गई हैं यीशु के नाम से। खुदावंद उस बड़े भौचाल के वसीले से खुदावंद है बाप जो इनकी जिंदगियों में रूहानी तौर पे आप ला रहे हो, यीशु के नाम से एक एक दीवार, एक एक बेड़ियां, एक एक रुकावटें, एक एक खुदावंद बंधन यीशु के नाम से तोड़ रहे हैं, यीशु के नाम से टूट रहे हैं, यीशु के नाम से टूट रहे हैं, यीशु के नाम से टूट रहे हैं। हालेलुया। खुदावंद हम आजाद हैं, हमें खुदावंद आजादी के लिए बुलाया गया है। खुदावंद आपके कलाम में लिखा है जिसको बेटा आजाद करता है वही आजाद है। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप हम आपका शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जोरदार 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 जोरदार।